और अभी मैंने इनसे क्या पूछा कि ये जो आपका पीछे आपको पूरा दिख रहा है ये क्रीक एरियाज एंड दोज आर मैंग्रोव्स, तो ये जो रोड बना है, ये जो एक्सेस रोड, ये भी बिल्कुल मैंग्रोव्स के ऊपर ही है। ठीक है ना, चलो हम लोग आगे आगे जाके देखते हैं थोड़ा। तो हाँ, कदी बन लगेले हमको मालूम नहीं, ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि ये अपना कौन से साल में बना और फिर इसके परमिशन वगैरह तो लिया होगा कि नहीं लिया है। हाँ कधी 21 हा रीजन पण। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं। अच्छा हा पण आता आपण नवीन पेज घेतलं प्लांटेशनसाठी। अच्छा कलेक्टर लँड कलेक्टरवाल्याकडे होता, आता आपल्या ताब्यात घेतलं। 2-4 महिने झाले असेल घेतलेलं। तो यहाँ के ये लोग नहीं मिलेंगे अपने को, ये होड़ी वाले लोग, इनसे तो बात कर लिया होता। ये तो अपने ही लोग रह रहे हैं शायद यहाँ। नहीं, ते पुलिस वाल्याकडे मैडम। अच्छा, देख रहे हो बच्चे लोग, आप लोग ओशनोग्राफी के स्टूडेंट हो क्या हो? झोलॉजी। हाँ भी आया। प्लांटेशन मॅडम रोपाचं कसं काय केलं, अरेंज केलं? मला नाही माहिती, तुम्ही आणायचं होता। ऑलरेडी मनीष पवारनी पाठवून दिलंय, म्हणजे असं कोणीतरी तुमच्याकडनं जाऊन आणलेलं वगैरे सांगितलंय। हे सगळं असायला हवं ना। आत्ता मला विचारून काय होणार है। देखो आप लोग बर्ड्स वगैरह का नोट डाउन करो, आप थोड़ा पिक्चर्स ले लो, देखो आपको बायोडाइवर्सिटी में कितने डिफरेंट बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई। आपके पास नेचुरलिस्ट का ऐप है, आई नेचुरलिस्ट का, आप अगर वो लगाओगे और वो फोटो ले लो, उधर देखो एक बर्ड बैठी है, उसका भी आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको। आई नेचुरलिस्ट का ऐप रहेगा ना, तो यू डोंट हैव डिफ़िकल्टी, कोई भी ये रहेगा। आप देखो यहाँ पे कितने शेल्स भी मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ अ रिच, मतलब इसमें यहाँ मिल जाएंगे आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो अभी भी थोड़ा बहुत है यहाँ, नहीं तो हर जगह पे तो आपको ये शेल्स भी मिलने मुश्किल हो गए आजकल। तो आप लोग थोड़ा सा ये कलेक्शन भी कर सकते हो हाँ शेल्स के यहाँ पे, दैट मीन्स अभी भी इस तरीके की बाइवाल्स यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग शिवड़ी एरिया में हैं और हम लोग यहाँ पर जितना शिवड़ी के जो क्रीक एरिया है उसको हम देखने आए हैं। और यहाँ पर आज मैंग्रोव सेल्स के साथ में आज मैंग्रोव फाउंडेशन की तरफ से ये इस तरीके का एक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके अंतर्गत आज स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ज़ूलॉजी के, ओशनोग्राफी के, एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के, चाहे वो पीएचडी के स्टूडेंट हो या अंडर ग्रेजुएट के या पीजी के, सभी को आज यहाँ बुलाया गया है। साथ में हमारे जो मैंग्रोव सेल के, आप लोग नीचे आ सकते हो, अभी ऊपर खड़े रहें, तो साथ में मैंग्रोव सेल के जो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड होंगे या आरओ होंगे, उनकी सब की साथ में ही हमारे आज ट्रेनिंग एक कि हम लोगों को कैसे मैंग्रोव के बारे में समझना और हम लोगों को किस तरह से मैंग्रोव को देखना, उसके लिए हमारी कैसी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये क्रीक को कैसे संभालना। क्योंकि आज जिस तरह से पोल्यूशन, जो नदियों से आने वाला जितना भी सीवेज हो या इफ्लुएंस हो, वो सारा जो है जो आके समुंदर में मिलती है, तो उसमें किस तरह से पोल्यूशन की वजह से चीज़ें ख़राब होती जा रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता जा रहा है। अभी हमने दिखाया ये जो रोड, एक्सेस रोड बना दिया गया, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी ये रोड बनाया गया है, और ऐसे रोड को भी पूरा कोस्टल रीजन के अंदर ही लाया गया है। तो ये सब की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो क्रीक में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, उस पर कैसे परिणाम होता है और किस तरह से। हाँ, जो मैंग्रोव आता इथे, ये जो सब मैंग्रोव दिख रहा है, जिस तरह से ये डेड मैंग्रोव्स दिख रहे हैं, तो हाँ आप लोग देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे डेड मैंग्रोव्स दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो आप लोगों को आज ये सब के बारे में देखना है, जानना है, इन लोगों के साथ में संवाद करना है, मैंग्रोव सेल वालों के साथ में। हमने यहाँ पे जो फिशर फोक्स भी हैं उनको भी हमने यहाँ बुलाया हुआ है, उनसे भी बातें करेंगे कि आज उनको कैसे परिणाम हो रहा है, उनके ऊपर कैसे परिणाम हो रहा है, क्योंकि देयर लाइवलीहुड दिस इज, सो बिकॉज ऑफ दैट उनके ऊपर भी क्या परिणाम हो रहा है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम लोग हमारी इस ये रिच बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम संभालेंगे, बचाएंगे, उसके लिए हम लोग। हाँ
आहे ना. हां मजूर पण आले ते 3 आले ते हां तिथे. हां तुमची मुलं जमा होईपर्यंत आपण पलीकडच्या बाजूला शिफ्टिंग करून घेऊ तिथे त्या बाजूला हाँ करायची. ठीक है. लेकिन आप मुझे बताओ अभी ये जो इस तरीके का जो दिख रहा है सिनारियो आपके, ये तो पूरे सूख गए मर गए मैंग्रोव्स के है ये, है ना. तो ये परिस्थिति क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों मरे हैं, इसका आप लोगों ने क्या फाइंड किया. और यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड कौन है वो जरा मुझे बता दो. ते मॅडम रात्री ती कंप्लेंट द्यायला थोडा लेट झाला ना त्या. हाँ लेकिन फिर भी आपका कहाँ का एरिया है. माझं धाराव आहे मॅडम. नहीं वो जो भी होने दो, लेकिन इसका क्या वजह होना चाहिए, ये जो मरे हैं इनका क्या वजह होना चाहिए, आप लोग क्या वजह बताओगे इसका. ते एकतर ऑइल आल्यामुळे झालं असेल. ऑइल बाजूची जी कंपनी आहे ना हाँ तिचं ऑइल आलं त्याच्यावरती गुन्हे काम वगैरे केलंय. हाँ ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल का जो कंपनी है इंडियन ऑयल तो वो ऑयल के वजह से भी लग रहा है. अच्छा तो लेकिन इसका हम लोगों ने हम लोग को पता नहीं. नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग जब इसको करें ऐसे देखें तो हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि वजह क्या है. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मिट्टी, पानी और मैंग्रोव ये तीनों को आप लोग एनालिसिस के लिए भेजो. तो यहाँ का भेजा गया कि नहीं, और अगर नहीं भी अगर नहीं किया है इसका अगर नहीं किया है तो इधर का भी मिट्टी, मैंग्रोव और पानी तीनों का आप सैंपल भेजो. और एमपीसीबी का पहले से यहाँ का कुछ उन्होंने ये किया है क्या एनालिसिस रिपोर्ट, यहाँ का कौन है एमपीसीबी का जो रीजनल ऑफिसर. आप लोगों को यही नोट डाउन करना है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी समझना है कि ऐसे सिचुएशंस को अगर हम लोगों को ठीक करना है तो फिर हमको कौन से अथॉरिटीज़ को या किसको बोलेंगे तो हम लोगों को ये सब हम करवा सकेंगे. आवर मेन रीज़न ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस इज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इश्यूज़ एंड हाउ टू रिजॉल्व इट एंड हाउ वी कैन बिकम द सोल्यूशनरीज फॉर इट. सो मेन रीज़न इज़ दैट. तो अभी जब दिख रहा है इतना सारा, इतना मतलब मैं पता नहीं क्यों मेरी ये जूम नहीं हो रही है अभी, वरना हेलो ये तो मेरे को दिखाने लग गया. हाँ अब दिख रहा है. तो ये जो दिख रहा है कि जिस तरह से मैंग्रोव सब मर गए हैं, और इसके ऊपर अगर मैंग्रोव सेल वालों ने अभी तक यहाँ पे किसी का ऊपर कंप्लेन किया नहीं किया पता नहीं. आप लोगों को तो किया है, और आप लोगों को तो इसकी राइट भी है कि आप इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो इमीडिएटली. एफआईआर किया है तो आप लोगों ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है, नहीं लिया है. आप लोग एक बात याद रखो कि जैसे पुलिस में एफआईआर लॉन्च होती है किसी भी कंप्लेंट्स के लिए और फिर उनको एक्शन लेना रहता है, तो इनके पास में भी मैंग्रोव सेल के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, रेंज ऑफिसर हैं, राउंड ऑफिसर है, वो सबको भी ऐसा एफआईआर करने का अलाउड है और फिर उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने का भी अलाउड है. बिकॉज आप अभी समझ सकते हो कि ये जो मैंग्रोव्स है ये वॉइसलेस है, ये अपने लिए बोल नहीं सकते. सो वी हैव टू लुक एट इट एंड वी हैव टू टेक केयर एंड एंश्योर दैट दीज मैंग्रोव शुड नॉट डाई. अभी क्योंकि क्यों नहीं मरना चाहिए ये बता सकते हो तुम लोग. थोड़ा सा आपने थोड़ा कुछ स्टडी किया आज आने से पहले कि हम क्यों मैंग्रोव देखने जा रहे हैं, क्यों मैंग्रोव का इतना इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स इन आवर लाइफ. इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचने की कोशिश की. चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए बातों को थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि और भी बच्चे आ जाएं तो साथ में ही मिलके तब हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन ये तो बड़ी ही अजीब बात लग रही है कि इतना सारा ये मरता जा रहा है, और हम लोग इसका फिर हम लोग कर क्या रहे हैं फिर. नहीं, लेकिन अभी ये जो मर गए तो जब उनके ऊपर हमने अगर सोचो कंप्लेन किया है या उनके ऊपर एक्शन की बात हो रही है, तो फिर वो लोगों ने क्या किया, उनके पास से हम किस तरीके का ये कर रहे हैं, उनसे हम वापस रिप्लांटेशन करा के ले रहे हैं उनके ऊपर. जैसे पोल्यूटर हैज टू पे, पोल्यूटर पेज. एवढं माहिती आहे मला की गुन्हा नोंद केलेला आहे. आता पुढे नंतर काय झालं ते जाधव साहेबच बेटर सांगू शकतील. नहीं, लेकिन वही तो बात है ना, खाली हम लोग कंप्लेन करके नहीं ना. और कौन से टाइम पे किया है, किस वक्त किया है, 2023, और आज हम 2026 में खड़े हैं. तो 3 साल में कुछ तो किया होगा ना. हाँ 23-24, तो अभी तो हम 26 में खड़े हैं, तो हमने कुछ तो किया होगा ना. ये सब आपको ना नोट डाउन करके या इसको बताना है, क्योंकि रिपोर्ट बनेगी ये सब चीज़ों की. तो क्योंकि खाली कंप्लेन करके या ये करके तो नहीं चलेगा, उसके ऊपर कुछ एक्शन. अभी जैसे ये भी अंदर आया है, ये इतना आया है, तो इस कंपनी को कैसे अलाउ किया इतना तक आने के लिए. बाउंड्री भी उसने बना दिया, बॉर्डर जैसा बनाया, और फिर ये भी बनाया है ऐसे करके, ये सब भी बनाया है. ये सब तो सभी कुछ बिल्कुल इस कोस्टल में आ गए हैं, सब एनक्रोचमेंट है ये तो. और ये किसका है. हाँ बीपीटी नहीं, लेकिन ये मशीन किस चीज़ के लिए, बीपीटी का ही है. तो ये क्या यूज़ क्या होता है इसका.
काय माहित नाही. यहाँ कौन है, इसको बुलाओ ना जरा, यहाँ कोई होगा तो किसी को बुलाओ ताकि वो भी अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे. नहीं, वहाँ पे भी बैठे हैं ना कोई वो वॉचमैन वगैरह जो बैठे हैं, वो बता सकेंगे. इनका नंबर लीजिए, किसी को बुलाइए ताकि ये लोग अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें. ते कोण बसले आहेत बघा, त्यांचं हे वाले आहेत का लोक इन्फॉर्मेशन द्यायला पाहिजे. तो देखिए अभी ये परिस्थिति है और हम लोग जब तक ये सब चीज़ों को नहीं संभालेंगे. जरा हम bird चा view सध्या दिसेल हाँ? तिथे जाऊया का आपण. चलो चलो, हाँ चलते. थोड़ा हम लोग उस तरफ जाते हैं, अभी बाद में नीचे की तरफ घूमेंगे. अभी हम लोग पहले उस तरफ जाते हैं. ज़्यादा बच्चे लोग आ जाए, हम लोग बर्ड वैरायटी भी देख लें यहाँ से. चलिए. तो लेकिन ये बड़ा ही अजीब बात है. अच्छा हो गया हम आज यहाँ आए हैं. आप लोगों को जो मैंग्रोव डेथ कैसी होती है, आपने जीपीएस पिक्चर्स लिए 2-3 इसके ले लिए, और ये सबके साथ ले लिए थोड़ा. नहीं, हम सबके साथ में भी थोड़ा सा यहीं पे ऐसे एक मार दो टाइम के साथ में अभी के. देखिए अभी आप सबको, जितने भी मुंबईकर्स हैं, जितने भी मुंबई में रहने वाले लोग हैं, सबको ये मैंग्रोव के प्रति जागरूक करना आज हमारा आज के दिन का मकसद है. अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे भी गया 2 फरवरी को, तो अब हम उसको कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि ये मैंग्रोव्स के बारे में जब तक हम लोग सही तरीके से जानकारी नहीं लेंगे, हम जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हम मुंबईकर्स सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि यही हमारी सेवियर्स हैं. लेकिन इन्हीं को हम मारते चले जा रहे हैं, और जिसके वजह से समझ लीजिए कि हमारी परिस्थिति कितनी विकट होती जा रही है. कि फ्यूचर में जो कह रहे हैं कि सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल के बढ़ने से जो हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और आधी मुंबई डूब जाएगी. लेकिन फिर भी अगर हम इस परिस्थिति को ला रहे हैं तो बहुत गंभीर समस्या है. अभी थोड़ा सा बर्ड व्हरायटीज को भी देखने के लिए चल रहे हैं. हाँ, काही हा जुना पुराना बोट्स वगैरे आहे का, ते काढलं गेलं नाही आहे. हाँ, पत्रव्यवहार केलंय. अभी देखो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन. हाँ, कि जो टूटे फूटे जो बोट्स वगैरह है और ये सब ऐसे पड़े हैं, ये सब भी यहाँ से निकल जाने चाहिए. और इसी वजह से आप देख रहे हो कि किस तरह से ये सब मैंग्रोव के बीच में पड़े हुए हैं, इतने सारे टूटे फूटे. यहाँ का भी एक पिक्चर ले लो जीपीएस का. तो ये जो आप लोगों को ये सारी इश्यूज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आज क्या इश्यूज़ हमने देखा यहाँ पे. और आप देख रहे हो सारा डेब्रिस वगैरह जो है टूटे फूटे बोट्स के, वो भी आज इसी रीजन में पड़े हुए हैं. तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं मैंग्रोव एरियाज़ को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सभी को ही. तो ये परिस्थिति है. और ये अभी क्योंकि लो टाइड है, इसीलिए हमारे पास में बहुत ही सही. कहाँ पे? टायरच्या बाजूला. हाँ, आपने ये डाउनलोड किया है क्या अभी? आई नॅचरलिस्ट को डाउनलोड किया है अभी? मैंने आपसे कहा था. हाँ, ये नाही दिसतंय ना इथे छोटासा. हाँ हाँ, नहीं मला आइडेंटिफाई करता नहीं येणार. इसको जरा पिक्चर निकाल के लो और उसका ये करो आइडेंटिफाई. आई नॅचरलिस्ट को किया, डाउनलोड किया. हाँ, ये वाला बर्ड देखो, छोटी सी यहाँ बैठी है टायर के पास में. आज बर्ड्स वेराइटीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत बर्ड्स दिखेंगे. अभी तक इस साल कहना है कि फ्लैमिंगोज अभी तक नहीं आए हैं, लेट हो गया है. ऑलरेडी फ्लैमिंगोज आज आने चाहिए थे. लेट होने का कोई वजह ऐसे लग रहा है आप लोगों को कि इस बारी, क्योंकि शोर साहब बोल रहे थे अभी लेट हो गया, और ऑलमोस्ट आ जाते हैं अभी तक तो इस सीज़न में, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं. तो उसका भी कोई वजह होनी चाहिए. तो ये इस तरीके का यहाँ से एक ले लेना जीपीएस का, ऐसे पूरा आ जाएगा पिक्चर. फिर प्रॉपर्ली अपने को इसके लिए लगेगा रिपोर्ट के लिए. चलिए उस तरफ आगे जाएं. चलो, क्या बता रहे हैं? स्विफ्टलेट. हाँ, उसको फ़ोटो निकाल के और उसके साथ में उसका आइडेंटिफाई का ये लगा के रखो. आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ अभी. तो ये जो देख रहे हैं इस तरीके का ये रोड कंस्ट्रक्शन, इसके लिए लेकिन आप लोगों के पास से परमिशन नहीं लिया है? हाँ, अच्छा, ओके. हाँ हाँ, नहीं बराबर है. पण ज्या पद्धतीने हे लावायला हवं, मतलब जो मँग्रोव्स को लगाना चाहिए. आल्यानंतर माझ्या माहितीप्रमाणे एवढं हा एरिया आताच आम्ही ताब्यात घेतलाय. हा
हे अलीकडचा आणि हां. बाजूचा. हां. तो पलीकडचा आहे तो ऑलरेडी ताब्यात होता आमच्या. अच्छा. आणि अटल सेतूच्या पलीकडे तो आहे ना असाच हां. मोठा, हां. तो पण ऑलरेडी अगोदर ताब्यात होता. हा आता अच्छा. 1.5-2 एकर काहीतरी ताब्यात घेतला. ओके. क्योंकि बाद में धूप हो जाएगा, जल्दी से ये सब शुरू कर देते हैं तो यहाँ से रिलीफ हो जाएंगे. फिर वो प्लांट्स को इधर लेके आ जाने बोलो ना. यहाँ लगा रहे, कहाँ लगा रहे हैं सैपलिंग्स को? मैंग्रोव कहाँ लगाने वाले हैं? बोटीच्या पलीकडे लावायचं. हां. तो फिर आप मगर सांगतो हां त्यांना लवकर आणायला सांगा ना मग, कारण परत ते टाईडचा आणि उन्हाचा. तो ये पूरा पोर्ट वालों का है, कुछ बोर्ड तो नहीं लगाया है, तो किसने किया है ये सबको भरा, किस पता ही नहीं चल रहा है. फिर तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाया कि किसने बनाया है ये और किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ों को. यहाँ का गार्ड कौन है? वो नहीं मिले, आज नहीं होगा वो आहे. तो. हाँ, तो आप सबको जल्दी से बुला लेना. वो बताइए. ये देखो एक और बर्ड, ये देखो. कम या फास्ट ट्रेन. आपको सुबह सुबह ये देखो, यहाँ पे एक और है, ये देखो ब्लैक वाला. आप आई नेचुरलिस्ट निकालो अभी, उससे सबको ये करो, फोटो लो और सभी को आइडेंटिफाई करो प्रॉपर नेम के साथ में. बहुत एवियन फौना है, अच्छे वैरायटी मिल जा रहे हैं आपको. यहाँ पे भी एक है, एक वहाँ पे भी है. ये वाला क्या बता रहे हो? लार्ज ग्रेड. दिस इज लार्ज इग्रेट. और इसका क्या बताया? ग्रे ग्रेट, बिकॉज इट हैज़ गॉट द सेम फीचर्स. जस्ट चेक इट आउट. हेरोन. हाँ, पैसिफिक रीफ हेरोन. दिस वन, ये वाला पैसिफिक रीफ हेरॉन. देखो कितने अच्छी तरह से अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा एवियन फौनास की लिस्ट कर सकते हो. लेकिन समझ सकते हैं कि जब इस तरीके का, अच्छा यहाँ से इन्होंने ऐसे बनाया है. ओके, तभी मैं सोच रही थी नीचे जाने के लिए क्या बनाया है. तो ये इस तरीके का इन्होंने बनाया है, तो यहाँ से ये ज़रूर वो बोट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तभी ये रोड वगैरह बना दिया है. और ये ज़रूर पोर्ट वालों का ही होगा, बहुत दिनों से ही बनाया है लग रहा है. यहाँ देखो बहुत बर्ड्स हैं. यहाँ पे देखो ज़रा, इसको आइडेंटिफाई करो. यहाँ वहाँ पे भी देखो एक है. There one, you can take a click, that good picture you can take. वो देखो. तो आज अब सबको हम लोग आज प्रॉपरली जो क्रीक एरिया और उसका सारा दर्शन कराना चाहते हैं कि कैसे आज देखिए ये कचरा वचरा डाल कर भी लोग कैसे, ये देखिए यहाँ कितना बड़ा बैग पड़ा है ये से. और ये सब जो कचरा डालने का जो सिलसिला है, प्लास्टिक फेंकने का, कचरा फेंकने का, ये सब भी बंद होना चाहिए. सारे क्रीक एरियाज़ को हमको आज ऐसे उसको रिवाइव करना है कि जिससे हम लोग हमारी भावी जो हमारी आगे की जनरेशन है या जो यंग जनरेशन है उनके लिए हम कुछ एक अच्छा काम करके जाएं. और इसी सिलसिले को चलाते हुए इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं. अभी देखिए ये जो है
अगर ये बर्ड अपना कुछ खाना ले रही है और यहाँ पे पूरा केमिकल्स का पानी, और जैसे मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी है जिसके वजह से आप देख रहे हो कि किस तरह से मैंग्रोव सारे मर चुके हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये सब परिस्थिति को अगर हमको सही करना है तो हमको जो जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करके और फिर उन कंपनीज़ को जाके मिल कर कि बिकॉज एमपीसीबी का काम भी है कि पोल्यूटर हैज़ टू पे। तो पोल्यूटर, ये देखो यहाँ पर जो है वो बर्ड देखो, अगर ऐसे पानी में से गंदा खाती है वगैरह, तो अभी देखो इसी वजह से इनके जो अंडे के शेल्स नहीं बनते हैं, फिर उनका जो आगे का जो प्रोजिनी है वो भी नहीं तैयार हो पाते हैं। और इस तरह से ये जो इश्यूज़ है जो हमारे आज सारे ऑर्गेनिजम्स कम होते जा रहे हैं, फ्लोरा फोना, वजह यही है ये जो पोल्यूशन जिस तरह से हो रहा है। ये देखिए बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो डिपेंड करते हैं इसी क्रीक के ऊपर अपना खाना, अपना शेल्टर, सभी चीज़ों के लिए, तो उनकी भी लाइफ को हमने कैसे धोखे में डाल दिया है ये परिस्थिति इस तरीके की निर्माण करके। और ये सारा जो आप देख रहे हो ये अभी जो सीमेंट का भी ये लगा हुआ है मशीन वगैरह, ये सब कोस्टल एरिया के बीच में ही, कोस्टल एरिया में ही और पूरा क्रीक एरिया को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अब देखिए इतना विशाल क्रीक एरिया है ये। आज पूरी हम सिवड़ी में, आपको ये एरिया का नाम क्या है एग्जैक्टली, ये जगह का एग्जैक्टली नाम क्या है? सर्वे नंबर क्या बताया आपने? सर्वे नंबर क्या बताया? 8665। ओके। और ये कितना हेक्टेयर्स मिला था आप लोगों को? यहाँ पे मैंग्रोव का कितना हेक्टेयर्स आपको मिला है? कितना लैंड मिला है? नो आइडिया। तो वो भी हम लोगों को ये बताएंगे क्या अभी अपने? 14 हेक्टेयर। अच्छा, तो उसमें से अभी तक हम लोगों ने कितने पे ये लगा पाए हैं? हम लोग ये मैंग्रोव्स हम कितना लगा पाए हैं? कुछ भी हमने प्लांटेशन नहीं किया अभी तक। और हाँ, लेकिन आप देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ आप, थोड़ा सा घाई मत करो। आपको हमको कुछ चीज़ों को अभी मैं दिखा सकूँगी, बाद में नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना ऑयल है पानी में। हाँ, और अगर ये बर्ड अगर यहाँ से अभी फिश लेती है या जो भी ऑर्गेनिज्म खा रहा है, या मिट्टी का ये जो थोड़ा बहुत ये भी आ रहा है, क्या कहते हैं, एल्गी वगैरह, वो खाते हैं, तो फिर वो सब में भी कितना केमिकल्स वगैरह है। तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। अभी वो कंपनीज़ को भी, एमपीसीबी को बोल के कंपनीज़ को भी लेटर इशू करके ये सबको वो कंपनी को ही करके देना है। अच्छा, और उसके लिए उसके पास है पोल्यूटर हैज़ टू पे का जो नॉर्म्स है ना, उसके बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा, आपके फॉरेस्ट गार्ड्स को, आरओ को वगैरह सभी को। तो यही वजह है कि आज तो हम लोग आप सबके साथ में आज कैपेसिटी बिल्डिंग का कर रहे हैं इसीलिए। और आपके अभी भी अगर गार्ड्स वगैरह जल्दी से आए नहीं हैं तो, और सुबह के टाइम पे ही ये परिस्थिति मैं दिखा पाऊंगी ना कि ये सारे बर्ड्स आप देखो, वहाँ पर भी ये जो खा रहे हैं वगैरह, ये सबकी ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा परिणाम हो रहा है। और ऐसे ही दिख तो रहा है, मरे हुए मैंग्रोव्स तो दिख ही रहे हैं। तो आप लोग आरओ वगैरह को, यहाँ हम आएंगे कि नहीं वापस? आने वाले हैं। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? तिथे नर्सरीमध्ये जाऊ, झाडं लावायचे त्या स्पॉटला पलीकडे. त्या स्पॉटला इथे नाही लावू शकत? इथे जेव्हा मेलेले आहेत तर इथे पुढे मागे आपण नाही लावू शकत? लावू शकतो इथे. मग इथे करूया ना, कारण जिथे दिसत आहेत की एवढे मेलेले आहेत, इधर ही अगर हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा। त्या बाजूला हाँ, ठेवलेत ना पूर्ण. ये देखो कैसे उसने अभी खाया ना, तो ऐसे ही करके अगर ये देखो पूरा ऑयल बह रहा है कि नहीं। हाँ, इंडियन ऑयल का जो कंपनी है उसका सारा जो ऑयल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना सारा ऑयल का पूरा तरता हुआ दिख रहा है पानी के ऊपर। हाँ, और उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो इसकी मिट्टी जो है क्रीक की, इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन का और पूरा काला काला ऑयल्स का भी पूरा ये है। यहाँ पे कोई ये तो रिफाइनरी इनका हो गई, वेल है कोई, ऑयल वेल नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो आप पूरा जिस तरह से ये ऑयल का ही पूरा गया हुआ दिख रहा है इसके अंदर। और इस तरह से अगर ये बर्ड्स फीड करते हैं, और यही वजह होगा कि अभी नंबर ऑफ़ बर्ड्स भी बहुत कम हो गए हैं, और उसके ऊपर भी कोई एवियन फौना पे स्टडी करने वाले लोगों ने इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि कितना इनके ऊपर परिणाम हुआ है सब का, और कितने ये भी कम होते चले गए हैं।
अभी देखिए कैसे ये अपने लिए खाद्य ढूंढते हैं और इस तरीके से उसी पानी में से लेते हैं जिसमें कि इतना ऑयल है, और फिर उसी का अगर वो खाते हैं तो उनके पेट में जाता है, फिर उनके पेट से जो इनके देने वाले अंडे में जाता है, फिर वो नया न्यू बॉर्न में भी ये हो जाता है। तो इस तरीके का ये जो परिणाम है एक से दूसरे पर, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन, तो ये जो है, हाँ, ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कि हम तो सोचते हैं खाली कि ये देखो एक और बर्ड ऐसे उड़ती हुई गई, तो ये जो है ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत परिणाम है। हम लोगों को समझना है कि इनके शेल्टर, इनका फूड सब धोखे में है इन बर्ड्स के, और साथ साथ जो फिशर फोक्स हैं उनका भी जो इस पे निर्वाह होता है, बाइवाल्स है, फिशेस हैं, और बहुत डिफरेंट क्रैब्स, मड स्किपर्स। अब तो मड स्किपर्स ये सब जगह में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके का पोल्यूशन हो गया है इस वजह से वो सब दिखने वाले नहीं हैं। तो हम आज रिपोर्ट करेंगे ये सब चीज़ों का, और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर और हमसे क्या चूक हो रही है, और कहाँ पर हमको किस तरीके की स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए, और फिर उसका रिवाइवल के लिए हम एक पूरा नोट सबमिट करेंगे। चलिए आगे भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अभी के लिए बस